क्या आपको पता है कि टाइटैनिक जो मूवी थी वह इस पूरी दुनिया की पूरी धरती की फर्स्ट ऐसी मूवी थी जो कि $1 बिलियन क्रॉस की थी कमाई में, रेवेन्यू में, और ये रिलीज के जस्ट 74 दिन बाद ही अचीव कर ली थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फैक्ट है कि क्या होता है कि जैसे चक्रवात कुछ आता है ना या फिर ऐसी कुछ चीज आती है तब उसको है ना लोग नाम दे देते हैं, जैसे कि उडहुड, कटरीना। ऐसा जब होता है ना तो जो भी नाम उसको दिया जाता है उस चक्रवात को या फिर किसी भी नेचुरल चीज को जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी एकदम अच्छी नहीं होती है, तो उसके इन्फ्लुएंस से जो उसको नाम दिया गया उसके नाम से लोग अपना नाम कम रखने लगते हैं। जैसे कि जब एक चक्रवात को कटरीना नाम दिया गया था, जिसे कैटरीना भी कहते हैं, तब लोगों ने जो अपने नए जन्मे बेटियां होते हैं ना उसे नाम दिया जाता है, उसमें वो लोग कम कर दिए नाम देना, और देश भर में या पूरे दुनिया में कटरीना नाम में गिरावट आ गई नए नामकरण में उस चक्रवात के चलते। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पाई गई है लोगों के हैबिट में, मतलब इस नाम का नाम खराब हो जाता है। क्या है कि हर एक इंसान को मरना है, और जब कोई इंसान मर जाता है तब उसका फिजिकल स्टेटमेंट खत्म हो जाता है, तब वो लोगों के दिमाग में एज ए मेमोरी बनकर रहता है। एंड कोई कितना भी बड़ा महारथी है उसे एक न एक दिन जाना ही है, परमानेंटली कोई नहीं रहेगा एंड मेमोरी ही बन के रहेगा। इसीलिए हमें लाइफ में ऐसी काम करनी चाहिए जिससे हमें लोग याद रखे, दूसरों की मेमोरी में रहे। ये जो बात आती है ये ओल्ड लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, जैसे कि मैं आप कुछ ऐसे ऐसे बातों के बारे में बताता हूँ ना जिससे ओल्ड लोग बोलते थे, जो लोग पूरे लाइफ को एक्सपीरियंस कर लेते हुए होते हैं और यस नो इसके बारे में सही ढंग से पता होता है उन्हें, वो लोग ज्यादातर इस बात को कहते हैं। अब जो फैक्ट आप सुनने वाले हो वो वर्ल्ड के सबसे डरावने फैक्ट्स में से एक है। एक कंडीशन होती है जिसे हर्माडेटोसिस कहते हैं, और इसमें क्या होता है ना कि जब आपको पसीना आता है तब आप सोचो जब बैठे हो आपको पसीना आ रहा है, गर्मी में पसीना आ रहा है, ये एक नॉर्मल बात है। बट इमेजिन करो कि पसीने की जगह खून आ रहा है, तब आपका क्या एक्सप्रेशन रहेगा। जिनको हर्माडेटोसिस होता है उनको यही होता है, पसीने की जगह पसीने में ब्लड मिक्सर होके बाहर निकलता रहता है। सोचो कितनी खतरनाक कंडीशन होगी। आपके जो ब्लड ग्लैंड्स होते हैं, पसीने वाले ग्लैंड्स, वो रप्चर हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, फिर उसमें से ब्लड निकलता है पसीने के साथ, रोटासिज्म। ये एक स्पीच डिसीजन होता है जिसमें क्या होता है ना कि ये लोग जो है ना आर साउंड को नहीं बोल पाते हैं। आर, जैसे आप बोलो आर, तो आर आर जब आप बोल रहे हो तो आपको टंग जैसा मूवमेंट हो रहा है, वो उनका नहीं हो पाता है। एल 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 ऐसे करके बोलेंगे वो लोग, वो आर वर्ड को नहीं बोल पाते कितना भी वो ट्राई कर ले। मतलब सोचो वह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो उनको वह बीमारी हुई है रोटासिज्म, उस बीमारी तक का नाम भी वह लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस बीमारी का जो पहला लेटर है वही इस आर से शुरू हो रहा है। क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि सांप अपने जीभ को बाहर निकालते रहता है? जब वो एक जगह बैठा रहता है तब भी ये करता है, और जब वो चल रहा होता है तब भी ऐसा करता है। बट क्या इसका कोई साइंटिफिक मतलब है ऐसा वो क्यों करता है? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सांप अपनी टंग को फ्लिप इसलिए करता है कि वो अपने सराउंडिंग को जो है ना इंस्पेक्ट कर रहा होता है, अपने आसपास के जगह के बारे में वो जान रहा होता है। तो अब आप मुझसे पूछोगे कोई जीभ के जरिए अपने आसपास के सराउंडिंग को कैसे जान सकता है? तो मैं आपको बता दूं ये जो सांप होते हैं उनके जो आई साइड होता है यानी देखने का ताकत वह थोड़ा लिमिटेड होता है, और जो हियरिंग होता है वो भी लिमिटेड होता है। वाइब्रेशन से फील करते हैं वो लोग, हालांकि उनका नाक होता है लेकिन वो टंग से फील करते हैं अपने आसपास के जानवर को अपने टंग के ताकत से। ये सुनने में बहुत अजीब लग रही होगी, बट ये जो सांप का जीभ होता है वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एयर के मॉइस्चर पार्टिकल से वो इसी से उसे फील करता है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि वह लोग एयर को टेस्ट करते हैं। मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ और आपको हर बार एक मजा भी आता है। तो एक और ही बहुत मस्त साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जानते हो ये पाया गया है जनरली कि मान लो कि दोस्त है दो और उसमें से एक कोई गलती कर देता है, तो ऐसा पाया गया है कि ज्यादातर टाइम यह होता है कि जो गलती किया है उसका जो दोस्त होता है उस टाइम वो उसके गलती को देखता है सिर्फ, और वो जो मूवमेंट इंसिडेंटली आता है उसमें वो पहले के सारे अच्छे कामों को भी भूल जाता है। जी हाँ, इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है, जब कुछ नॉर्मल से अलग हो जाए तब वो प्रेजेंट मोमेंट आ जाता है और पहले की अच्छी चीजों को भी भूल जाता है, और फिर होती है लड़ाई। ये बहुत ही अजीब बात है बट ट्रू है। आपने प्लास्टिक बैन का खबर तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हर दिन 10 लाख प्लास्टिक की बोतल खरीदी जाती है, और आपको तो पता ही है कि प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता है इन्वायरमेंट में, इसको हजारों साल लग जाते हैं खत्म होने में, और जिससे इन्वायरमेंट में ऐसी सी गैसें रिलीज होती है जिससे इंसान का हेल्थ, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत वीक हो जाता है।
और ये भी अनुमान लगाया गया है कि इससे ग्राउंड वाटर का लेवल भी कम होता है। ये जो प्लास्टिक वेस्ट वो लैंड को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, इसीलिए यह एनवायरनमेंट में कभी खत्म ही नहीं होता और इससे ग्राउंड वाटर भी कम होता है। इसलिए टोटली कहे तो प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है और इसीलिए सरकार ने ऐसी कदम उठाई है और प्लास्टिक को बैन कर दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक को स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया, जैसे कि प्लास्टिक के बॉटल्स और प्लास्टिक के ऐसे कई आइटम्स जिसे हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं, जिसका एफिशिएंटली यूज हो ही नहीं पाता। यूज बहुत कम देरी तक होता है बट उससे जो नेगेटिव इफेक्ट निकलती है वो कुछ ज़्यादा देरी तक होती है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है सरकार का मेरे हिसाब से। शायद आप भी इसको सपोर्ट करते होंगे। आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर कंपनी है सिंजेंटा, वह 10,000 किलोमीटर का एक ड्रोन यात्रा शुरू करने वाली है बहुत सारे फार्म्स में, जहाँ पर फार्मर्स को एजुकेट किया जाएगा कि केमिकल को कैसे स्प्रे करे ड्रोन की मदद से। ये जो फिल्मी जैसे कॉन्सेप्ट है ना कि मैनुअली खाद को न डाल के ड्रोन से डाले, ये बहुत तेजी से फैल रही है और सारे फार्मर्स इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और इससे जो फार्मर्स है वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। और ये जो कंपनी जो लॉन्च किया है नेक्स्ट 10,000 का किलोमीटर का एरिया नेक्स्ट 3 मंथ में करेगी भारत के 13 राज्यों में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स फ्री होते हैं, इसके बारे में हम सब अवेयर ही होंगे। मतलब पेड सब्सक्राइबर्स का भी सब्सक्रिप्शन हम लोग रख सकते हैं यूट्यूबर्स, जैसे कि जो लोग पेड सब्सक्रिप्शन में साइन अप करेंगे उनको उनके हिसाब से पेड सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ये सिस्टम अब इंस्टाग्राम भी ला दी है, इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर प्रोग्रामिंग नाम से। इसमें जो है क्रिएटर्स मंथली फी चार्ज कर सकता है, कुछ एक्सक्लूसिव रेट, कुछ एक्सक्लूसिव रील और कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट के हिसाब से।